हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 9 और इस लेक्चर के माध्यम से भाई हम लोग डिस्कस करेंगे भाई एक्सरसाइज। आपको जो भाई प्रीवियस लेक्चर में बताए थे उदाहरण, इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज आता है भाई उदाहरण नंबर 8, 9 बताए थे। आप लोग भाई शायद देख लिए होंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले भाई क्या एक्सरसाइज हम लोग का है 11.3। ठीक है, यानी प्रश्नावली 11.3 है हम लोग का। तो इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर भाई 9 तक है। ठीक है, हम लोग का इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, तो चलते भाई बिना देरी करते हैं हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्लास 9 तक और चैप्टर का नाम साथ आप लोग जानते होंगे भाई शायद पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन यानी सरफेस एरिया यानी वॉल्यूम होता है। अध्याय 11 यानी चैप्टर 11 है भैया। हम लोग का प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज है 11.3। इसमें जो कोल्ड क्वेश्चन भाई 9 है। कितना भाई 9 क्वेश्चन है। ठीक है, 9 में ध्यान दीजिएगा क्या करा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, हम लोग अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग 2 लेक्चर में ना इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को ना पहले पढ़ने से पहले भाई कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। आपको भाई पहले भी बता चुके हैं, जब तक आपको ना कहा जाए कि पाई बराबर 3.14 ले, तब तक आपको पाई का वैल्यू यानी पाई जो होता है ना, पाई का वैल्यू 2 वैल्यू होता है, 3.14 होता है, पाई का वैल्यू 2 दूसरा भी होता है 22/7। तो जब तक आपको कहा ना जाए कि पाई बराबर 3.14 ले, तब तक आपको 22/7 ही लेना, यही कहने का सेंस हुआ। ठीक है, चलते हुए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या करा, उस लंबवृत्त शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। काफी ईजी है। जो भाई आपको उदाहरण करवाए ना, उदाहरण 8, 9, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। तो अगर जो बच्चे समझ गए ना किस तरह से निकालना है, किस तरह से भाई हम लोग का प्रोसेस होता है निकालने का, सॉल्व करने का, ठीक है, तो भाई आप लोग इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से। इस तरह से क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा उस लंबवृत्त शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतना 6 सेंटीमीटर देर का और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर देर का। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, फिर 2 नंबर, ध्यान दीजिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर, त्रिज्या देर का यानी रेडियस देर का भाई 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई देर का भाई 12 सेंटीमीटर। चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं भाई सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 नंबर। ध्यान दीजिए आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो दिया है भाई लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर में चलते हैं हम लोग। ध्यान दें 1 का 1 नंबर। ठीक है, आपको दिया है भाई, क्या दिया है, या आप इंग्लिश में लिखना चाहते तो गिवन डेट लिख सकते हैं। त्रिज्या यानी आर भाई देर का, त्रिज्या यानी आर देर का भाई क्या, त्रिज्या यानी आर देर का भाई क्या 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और हम लोग को हाइट यानी स्मॉल एच देर का भाई कितना 7 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या, शंकु का आयतन। क्या है, शंकु का आयतन निकालना, शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम फाइंड करना है, आयतन निकालना। ठीक है, आयतन निकालना। समझे बात को कि नहीं, बोले जी भैया समझ गया। शंकु का आयतन हम लोग को फाइंड करना। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छा बताइए शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच होता कि नहीं होता, बोले जी भैया। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या भाई, आर भी चाहिए एच भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको आर दे रखा है और एच भी दे रखा हो। सही बात, दोनों चीज़ दे रखा है तो आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग को आगे कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम लोग सीधे फार्मूला पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सब कुछ दे रखा है, आर दे रखा है, एच भी दे रखा है, पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। चलते हैं तो लिखेंगे क्या, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, क्या शंकु का आयतन जो होता है ना, शंकु का आयतन बराबर जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 गुना पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर स्क्वायर यानी आर की जगह लिखेंगे 6 का स्क्वायर, एच की जगह में 7 लिखेंगे। यहाँ तक समझे बात को। तो 1/3 को 1/3 लिख देंगे, 22/7 को 22/7 लिख देंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 लिखेंगे 7। इधर देखिए एक साथ कैंसिल, क्योंकि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए भाई 3 से करता है, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 6 है ना, तो 3 कम 3, 3 6। अब देखा जाए तो 12 गुना क्या कहते हैं, अंश में कितना बचा, हर में तो 1 बचा, कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो अंश में बचा 22। देखो 1 गुना 22 करें तो 22 से मिलेगा भाई, कितना मिलेगा बताइए, 22 से मिलेगा। तो 22 गुना 12 को करेंगे और देखा जाए तो इधर 7 कम 7 कटा, तो 22 गुना 12 करेंगे। हम लोग गुना कर लेते, क्या बोलते हैं 22 गुना 12 करते हैं। 22 गुना जब 12 करेंगे तो 22 गुना 44, यहाँ पे 44 लिख देंगे, 22 कम 22 लिख देंगे, 4 4 दी 6, 264। कितना भाई 264 आया है, कितना भाई 264 आया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बोले जी भैया क्लियर है। ठीक है, तो 264 भाई हम लोग लिख लेंगे। क्या भाई 264 क्या है बताइए, सेंटीमीटर क्यूब की मीटर क्यूब, बोले जी भैया सेंटीमीटर क्यूब। कितना भाई सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई अर्थात करिए अतः लिख दे, अतः शंकु का आयतन, शंकु का आयतन
यानी वॉल्यूम बराबर कितना है भाई, आयतन बराबर यानी V बराबर कितना है भाई 264 सेंटीमीटर क्यूब, हम लोग का आंसर क्यूब। ठीक है, स्क्वायर नहीं लिखिएगा, स्क्वायर कब होता है भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल में होता है। यहाँ पे आयतन जब भी आए, वॉल्यूम जब भी आए तो घन क्यूब में लिखाते हैं, आपको इकाई बोले तो घन इकाई में होता है। ठीक है, इस तरह से समझे बात को, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, यहाँ तक समझ गए। चलते हैं दूसरा नंबर, इसी तरह से दूसरा नंबर बनाएंगे, ये भी काफ़ी ईजी, क्या बोलते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर भाई जो दे रखा हम लोग को, ठीक है, दूसरा नंबर तो आपको दे रखा भाई क्या, गिवन करके लिख दीजिए। ठीक, गिवन आर भाई आपको दे रखा कितना भाई 3.5 सेंटीमीटर, इसमें 10 वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, 3.5 सेंटीमीटर और एच दे रखा कितना 12 सेंटीमीटर। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट फार्मूला से, वी नोट करके। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि जगह कम है इसलिए। ठीक है, आप लोग इतना जैसे लिखे ना, दिया है त्रिज्या इस नहीं, ये सब तो एक्चुअली लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते भाई हम लोग फार्मूला में, यानी वी डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, या फिर इसके जगह आप शंकु को आयतन लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच, क्या ये होता है ना, 1/3 को 1/3 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर स्क्वायर यानी आर की जगह लिखेंगे दाएं, आप ए टू आर नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पे जो देर का आपको 3.5 का स्क्वायर, फिर एच की जगह में कितना 12, क्या बोलते हैं, तो 1/3 गुना 1/3 लिखें, 22/7 है तो 22/7 लिखेंगे। 3.5 दो बार है, मतलब स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, ऐसा ना बोलिए जी 12 है, आप देखा है तो कुछ कटने वाला है, हाँ जी हाँ कटने वाला, 3 कम 3, 3 चौके 12, क्या बोलते हैं 3 चौके 12, और कुछ करने वाला, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब 10 मानों को हटाएंगे तो बट्टे में इधर 10 आएगा, 10 मानों को हटाएंगे बट्टे में 10 आएगा। तो और देखिए इधर देखिए 7 एकम 7, 7 पंचे 35, क्या बोलते हैं, और कुछ कटने वाला, हाँ कटने वाला, 5 एकम 5, 5 10, क्या बोलते हैं, और कुछ 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्या बोलते हैं। अगर देखा जाए तो ऊपर में कितना बचा बताइए, फिर इधर कटना चाहते काट सकते, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 5 से क्या बोलते हैं, 5 से कटेगा, 5 7 35, क्या 5 7 35, तो 22 गुना 7 कितना है, 22 गुना 7 तो 154 कितना है, शायद 154 आएगा, 7 में 14 15, 154 यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब भाई हम लोग का आंसर आ गया। समझे नहीं समझे, बोलिए कितना आसान है, इजी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग भाई फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी इजी क्वेश्चन भैया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या करा, शंकु के आकार के ठीक है ना, साइज के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता कहने का सेंस वो आयतन, वॉल्यूम, ठीक है, ज्ञात कीजिए, जिसकी पहला नंबर दे रखा 2 का 1 नंबर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई भाई एल दे रखा 25 सेंटीमीटर है। फिर दूसरा दे रखा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई भाई कितना 13 सेंटीमीटर है। समझे कि नहीं समझे, चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग भाई सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो 2 का 1 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर ध्यान दीजिएगा, दिया है भाई, गिवन कर लीजिए, गिवन डेट, ठीक, गिवन डेट। ठीक है, तो आर यानी त्रिज्या भाई आपको दे रखा, त्रिज्या यानी स्मॉल आर भाई दे रखा कितना, ठीक है 7 सेंटीमीटर, और एंड आपको दे रखा भाई कितना, त्रिज्या ऊंचाई एल स्मॉल एल दे रखा कितना 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर। तो एक बात यहाँ पे बोलना चाहेंगे हम, क्या भाई शंकु का जो आयतन होता है, धारिता होता है, इसका फार्मूला क्या होगा भाई, आपको लिखाई दी है क्या, बार बार बताने की जरूरत है नहीं, 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच, आर पता भाई एच कहाँ गायब, तो एच निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं हम लोग निकालते भाई। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना भाई क्या होता है बताइए, एल बराबर होता है क्या, एल स्क्वायर बराबर होता है क्या, एच स्क्वायर बोला प्लस आर स्क्वायर होता है कि नहीं बोली जी भैया, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोलूँ एल की जगह में 25 का स्क्वायर हो जाएगा और एच की जगह में कितना भाई 7, नहीं एच ही निकालना, तो एच स्क्वायर ही रहने देंगे, आर की जगह 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 और एच का स्क्वायर एच स्क्वायर रहेगा 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से देखा जाए तो 625, एक काम कर लेते 625 इधर 49 है तो माइनस कर लेते 49 बराबर क्या आया एच स्क्वायर आया। तो यहाँ से मैं बोलूँ 15 में हो गया 6, यहाँ बचा कितना 11 में चल गया 7, 576 भाई कितना आया बताइए 576 बराबर कितना एच स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोलूँ क्या एच बराबर आ गया 576 आ गया, आया कि नहीं आया। बट आपको सिर्फ एच निकालना, एच स्क्वायर नहीं, तो एच निकालने के लिए रूट बन जाएगी इधर 576, तो रूट 576 को भैया क्या लिख सकते बताइएगा, आपको बताए थे 24 में 24 लिख सकते, तो एक 24 बाहर निकल जाए, तो एच बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 भैया सेंटीमीटर हम लोग का आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया, एच बराबर कितना बताओ 24 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ गया अच्छी तरह से, समझे नहीं समझे बोली जी भैया समझ गया अच्छी तरह से। ठीक है, अब चलते आगे। अच्छा अब चलते भाई हम लोग क्या नाव, क्या भाई नाव लिखेंगे, नाव, ठीक है नाव शंकु का, ठीक है
उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप चाहे तो शंकु के लिख सकते हैं, धारिता सिर्फ लिखना चाहिए, लिख सकते हैं धारिता यानी आयतन निकालना आपको। ठीक है, धारिता यानी आयतन यानी वॉल्यूम बराबर 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बर्तन की धारिता अगर बोले या फिर धारिता बोले शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, समझे कि नहीं, बर्तन की लीटरों में धारिता, लीटरों में निकालना है, समझे कि नहीं, समझे क्या निकालना बताइए, लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए, याद रखिए इस बात को। ठीक है, चलते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखना चाहते तो लिख सकते क्या, बर्तन की लीटरों में धारिता बराबर इतना 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर, या आता कर लिख देंगे। ठीक है, धारिता यानी बी बराबर 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। भाई ध्यान दीजिए 1/3 को 1/3 लिखेंगे और पाई की जगह 22/7 पुट करेंगे भाई। ठीक है, यानी लिख देंगे आर की जगह में, आर कितना भाई हम लोग को देर का 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 कर दे, बताइए जी, कर लेते हैं, कर ले क्या बताइए, 7 होता ना, लिख देते हैं एच, एच भाई हम लोग को अभी जस्ट निकाले कितना 24 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा कुछ कटने वाला है क्या, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, फिर 7 7 49, और कुछ कटने वाला है, नीचे तो बचा ही नहीं, क्या कटेगा बताइए ऊपर में, तो 22 गुना 7 गुना 8, 8 7 56। अच्छा 22 गुना 56 किए थे भाई हम, किए थे कि नहीं किए थे, ये कितना आया था 1200 शायद ऐसे समथिंग आया था। कर लेते हैं हम लोग 56 गुना 22, क्या भाई 56 गुना 22 कर लेते हैं। ठीक है, 6 गुना 12, 12 10 1 5 10 1 11, क्या बोलते हैं 11 आ गया, 112 आ गया, 6 गुना 12 10 1 5 10 11, 6 गुना 12 10 1 5 10 11 आ गया, 2 2 1 3 2, इतना आ गया भाई, कितना 1232, कितना भाई 1232, ठीक है 1232 कितना भाई बराबर 1232 आया। ये जो आया ना सेंटीमीटर क्यूब में आया। ठीक है, तो आपको सेंटीमीटर क्यूब को ना लीटर में चेंज करना, क्या है लीटर में आपको चेंज करना, तो कैसे करेंगे बताइए, शायद आप जानते हो क्या करेंगे हम लोग, भाग कर देंगे, कितना करेंगे भाग भाई 1000 से हम लोग भाग कर देंगे, 1000 से हम लोग भाग कर लेंगे। ठीक है, समझे, तो हम लोग लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बात को समझे, तो हम लोग 1000 से भाग कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा 1000 से क्या करेंगे भाग करेंगे, या फिर गुना कर सकते 1/1000 से। ठीक है, तो 1232 है ना, तो भाग कर लेते 1000 से, क्या भाई 1000 से, तो 1232 को 1232 लिखेंगे, और भाग को जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, गुना में कन्वर्ट करें तो बट्टे में कुछ नहीं, मतलब 1, तो इसको पलटा देंगे 1/1000, 1/1000 आएगा, तो 1232 गुना 1 करें तो 1232 आएगा, बोले जी भैया 1232 बट्टे में कितना आएगा 1000 आएगा, यस नो, बोले जी भैया। तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाए तो 1.232 होगा कि नहीं, 1.232 लीटर हम लोग भाई आंसर आ गया फाइनली, समझे कि नहीं समझे। चलते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा नंबर की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, मिटाने वाले हैं हम। ठीक है, देखिए भाई इसी का दूसरा नंबर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर गिवन लिख दीजिए, गिवन डेट करके क्या बोलते हैं गिवन डेट, तो एच यानी स्मॉल एच दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, और आपको दे रखा है क्या तिरछा वजन स्मॉल एल दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर, तो आपको आर यहाँ से गायब है, आर निकालना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, निकालते हैं, एल बराबर एल स्क्वायर बराबर होता है क्या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, होता है कि नहीं बोली जी भैया, एल स्क्वायर एल की जगह 13 यानी 13 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, एच की जगह 12 का स्क्वायर कर लेंगे, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ले लेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से देखा 169, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, क्या बोलते हैं 144 बराबर आर स्क्वायर, तो यहाँ से बोले तो 169 में 144 घटेगा, 9 में चल गया 5, 6 में चल गया 2, एक में एक जाएगा 0, तो 25 बराबर आर स्क्वायर, यहाँ से बोले क्या भाई आर स्क्वायर बराबर कितना 25 आया, 25 आया, बल्कि आपको आर स्क्वायर नहीं निकालना है, आर निकालना है, तो कोई बात नहीं आगे करते हैं, ध्यान दें इम्प्लाइड आर बराबर आगे क्या है √25 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बोली जी आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर यहाँ से आ गया कितना 5 क्या सेंटीमीटर, बोली जी भैया 5 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, तो आर नहीं निकालना बल्कि आपको निकालना क्या बर्तन की लीटरों में धारिता निकालना। ठीक है, तो धारिता बर्तन की धारिता लिख सकते भाई, बर्तन की धारिता, अच्छा अतः करके हम लिखे ही नहीं, कोई बात नहीं यहाँ से लिख देते बर्तन की धारिता, बर्तन की लीटरों में धारिता, लीटरों में धारिता, आप चाहे तो भाई लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, बर्तन की लीटरों में धारिता यानी वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, यानी भी बराबर, ध्यान दीजिएगा, चलते हैं 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच होता है, यस या नो, बोलिए जी भैया, तो 1/3 को 1/3 लिखेंगे, पाई की जगह में 22/7, आर स्क्वायर आर की जगह में कितना यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 लिख, एच की जगह में कितना एच भाई हम लोग को देर का 12, यहाँ 12 लिख देंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, और कुछ कटने वाला है ध्यान दीजिएगा, नहीं कटने वाला तो है नहीं, तो 22 गुना ये 1 करें तो 22 से मिलेगा, 5 गुना 5 25 गुना 4 करें 25 का कितना है 100 होता है, ऐसे ना बोली जी भैया, इन दोनों गुना करें तो 100, तो 22 गुना 100 करेंगे तो 2200 आएगा, कितना भाई 2200 आ गया, तो इम्प्लाइड एट, यहाँ तो कोई दिक्कत बताइएगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हम तो एक गड़बड़ काम कर रहे हैं भाई, यहाँ बट्टे में 7 है ना, बट्टे में 7 कहाँ लिख रहे हैं हम,
बट्टे में 7 है भैया, बट्टे में 7 है, ठीक है। तो कितना है 2200 बट्टे 7, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको ये सेंटीमीटर क्यूब आया भाई, ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं बल्कि हमको लीटरों में चाहिए, लीटर में, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, 1000 से भाग देंगे, 2200 बट्टे 7 भागा 1000 भागा 1000 ध्यान दीजिएगा। तो 2200 को 2200 लिखेंगे, 7 को 7 लिखेंगे, पलटा देंगे 1/1000 1/1000, तो 00 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए जी भैया, हो जाएगा। तो और कुछ कटने वाला है क्या बताइए, तो 22 बट्टे ध्यान दीजिए, अच्छा कुछ करने वाला है, हाँ यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 2 11 आ गया, 2 से 2 5 10, क्या बोलते हैं 11 बट्टे 7 5 35, 11 बट्टे 35 क्या भाई लीटर हम लोग का आ गया आंसर। समझे बात को नहीं, बोले जी भैया समझ गया अच्छी तरह से, ठीक है। चलते भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी हाइट आपको देखा भाई 15 सेंटीमीटर, कितना भाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन यानी वॉल्यूम देखा भाई 570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या यानी भाई आपको आर फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको 3.14 प्रयोग कीजिए, यानी आपको लेना यूज़ करना, ठीक है। 22/7 नहीं, चलते हैं निकालते हुए सॉल्यूशन करते हैं, ये भी काफ़ी इजी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते भाई हम लोग लिखेंगे दिया है भाई क्या क्या देर का बताइए, ऊंचाई यानी हाइट भाई देर का हम लोग को 15 सेंटीमीटर, और अगर आगे बोले तो भैया क्या देर का बताइए, आयतन यानी वॉल्यूम देर का भाई भी देर का कितना भाई 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यस या नो बोलेगा यस, ठीक है। तो इसके आधार की त्रिज्या यानी आर आपको निकालना है, स्मॉल आर, ठीक है, बराबर वाट, और पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेना है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो लिखेंगे वी नो डैट, क्या भाई वी नो डैट, यही ना काम करेंगे, वी नो डैट से करते काम, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, क्या भाई ध्यान दीजिएगा, तो शंकु का जो आयतन होता है ना, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 गुना फार्मूला जो होता है पाई r²h, ठीक है। तो यहाँ से भैया h पता है आर हमको निकालना है, तो निकल जाएगा, क्या बोलते हैं इसी से काम करते हैं शंकु का आयतन से, क्योंकि शंकु का आयतन भाई देर का। लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग बताइए, हम लोग जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है ना, शंकु का आयतन जो होता है यानी वॉल्यूम जो होता है ना, शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम जो होता है भैया, आयतन यानी वॉल्यूम जो होता है ना, बराबर होता है 1/3 गुना पाई r²h, होता है कि नहीं बोलिए जी भैया, होता है। 1/3 को एज इट इज लिखेंगे, मतलब जैसा वैसा लिखेंगे, 22/7 पाई के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो पाई की जगह पे 3.14 लेना है, 14 गुना r²। तो भैया r² आपको नहीं दे रखा, तो r² की जगह में r² और h की जगह में कितना दे रखा 15। आप एक बात बोलिएगा, शंकु को आयतन भाई दे रखा हमको कितना भाई 1570, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1570, ठीक है। तो यहाँ पे 1570 लिख देंगे, ठीक है। तो इम्प्लाइड एट 1570 बराबर, देखिए कुछ इधर कटने वाला है क्या, ध्यान दें, 3 से 3 कम 3 3 5 15, तो देखा जाए भाई 3.14 गुना 1 करेंगे तो इतना ही आएगा, 3.14 गुना r² गुना 5, क्या बोलते हैं, एक काम कर लेते हैं 5 से काटते हैं, ध्यान देगा, या आप इधर लेकर आइए पूरे, देखिए 3.14 और 5 जो है ना RHS में, इसको LHS में लेकर आइए फटाफट। देखिए 1570 बट्टे अब 3.14 आ जाएगा, नीचे आएगा कि नहीं बोली जी भैया, आ जाएगा, और फिर 5 भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि गुना में तो भाग में बनेगा कि नहीं बोली जी भैया, भाग का मतलब यहाँ पे बट्टे में, ठीक है। अब देखिए 5 से कटने वाला है, ध्यान दीजिएगा जी भैया, आराम से कटेगा, 5 एकम 5, 5 × 15, क्या बोलते हैं 5 × 15, फिर 5 × 10 कि 5 एकम 5, 5 एकम 5 20, 5 के 20, कितना भाई 314 बना, कितना है 314, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बोली जी, क्लियर है, ठीक है। 5 × 15, 5 एकम 5, 2 7 20, 5 के 20। तो अगर देखा जाए 10 हटाएंगे, 10 को जब हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा 100 आएगा, ऊपर से चले जाएगा, अगर ऊपर में 10 रहता है तो नीचे 100 आ जाता, नीचे में तो ऊपर चले जाएगा, ठीक है, समझे बात को, समझ रहे भैया, बोली जी भैया समझ रहा है अच्छी तरह। आप देखिए इधर 314, इधर 314, मतलब 314 खत्म हो जाएगा, खत्म होगा नहीं बोली जी, आराम से हो जाएगा। तो ऊपर में बचा कितना भाई, ऊपर में बचा कितना 100, नीचे बचा कितना कुछ नहीं, मतलब 1 बोल सकते आप, बराबर r² है। तो एक काम कर लिया जाए, क्या बताइए, r² जो RHS में, इसको LHS में लेकर आते हैं और LHS को RHS में भेज देते हैं। तो यहाँ से बोले भाई r, सिर्फ r निकले तो रूट बन जाएगा 100 बनेगा, यस ना बोलेगा। आप जानते होंगे भाई r बटा कितना आएगा 10, कैसे 10 × 10 करेंगे तो एक 10 बाहर निकल जाए, तो 10 क्या भाई सेंटीमीटर, तो हम लोग को भाई 10 r बराबर 10 सेंटीमीटर हम लोग का फाइनली आंसर आएगा। कितना ईजी है बताइए, ईजी है कि नहीं है।
चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबा वृत्त शंकु का आयतन इतना 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे पाई में आपको दे रखा, मतलब यहाँ पे हल नहीं, पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है तो इसके आधार का व्यास, यानी आपको डी निकलना है। क्या निकलना है? डी निकलना है, ठीक, ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं, निकालते हैं डी, निकालते हैं हम लोग, डिफाइन करना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। तो एक्चुअली आपको दिया क्या बताइए, दिया है भाई गिवन में, ठीक, गिवन में क्या दिया बताइए, गिवन में आपको देखा स्मॉल h बराबर 9 सेंटीमीटर, और आगे बोले तो आपको शंकु का आयतन वॉल्यूम दे रखा है कितना 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। निकालना कि आपको डी फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हम लोग। लिखेंगे क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, शंकु का आयतन जो बराबर होता है भाई, शंकु का आयतन बोलिए तंबू का आयतन बोले तो बात बराबर, ठीक है, बटे 3 गुना पाई आर स्क्वायर एच, यस है ना बोलीजिए, आराम से होता है, ठीक है। तो शंकु का आयतन भाई आपको एक्चुअली दे रखा 48 पाई, यहाँ पे देखिएगा 48 पाई में दे रखा आपको, तो पाई के जब पाई लिखेंगे कुट नहीं करेंगे मान, ठीक है, 1/3 को 1/3 लिखेंगे और पाई को पाई ही लिखेंगे, आर स्क्वायर। आर भैया हम लोग को पता है, यहाँ से नहीं पता नहीं है, आर पता है क्या, नहीं, आर स्क्वायर को रहने देते हैं, ठीक है। और एच पता है 9, तो 9 लिख देते हैं। एक बात बोलिएगा यहाँ से कुछ कटने वाला है, 3 कम 3 3 3 9, ये पाई खत्म हो जाएगा, होगा नहीं। देखिए 48 पाई का मतलब है 48 गुना पाई, ठीक है, तो पाई खत्म हो गया। तो यहाँ से देखा फाइनली हम लोग का बचा क्या था 48 बराबर, इधर आर स्क्वायर इधर 3, क्या बोलते हैं 3 से 3 कम 3 3 कम 3 18, 3 6 18, समझे, या फिर बट्टे में आप लेकर काट सकते हैं ऐसे भी। तो यहाँ से देखा जाए तो क्या है बताइए, तो ऊपर में है मतलब 16, ठीक, बराबर आर स्क्वायर है, नीचे नहीं समझिएगा आप 16, इसे 48 से 16 बनाना तो ऊपर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से बोले भाई क्या इंप्लाइड करके बोल सकते हैं क्या, आर स्क्वायर बराबर कितना है 16 आ गया, तो यहाँ से भाई आर निकल सकता है क्या, √16। तो यहाँ से मैं बोलूँ भाई आर और कितना है बताइए 4, क्या 4 सेंटीमीटर आया, 4 सेंटीमीटर। अच्छा आप बताइएगा त्रिज्या हम लोग को 4 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, हम लोग नहीं जानते, बताइए हम लोग जानते हैं ना, वी नो डेट हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से क्या कि व्यास जो होता है ना डायमीटर का, सॉरी व्यास जो होता है ना त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी डी बराबर हो जाएगा 2r की जगह में वैल्यू पुट करेंगे 4, ठीक है। तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर, यानी व्यास हम लोग का भाई निकल गया आंसर। डी यहाँ पे क्या बताइए व्यास है, डायमीटर जिसको बोलते हैं व्यास, यानी डायमीटर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अगर मान लिया जाता कि यहाँ पे आपको डी दे रखा है, ठीक है, डी भाई आपको 8 दे रखा है, और आप 8 पूछता कि आर कितना होता है, तो 8 को हम लोग 2 से भाग कर देते, तो 4 8 निकल जाता। समझे बात को यहाँ तक, समझे कि नहीं समझे, लीजिए समझ गए। चलिए भाई मैं फाइनली उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको भाई क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं भाई। मिलते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक और शेयर कर सकते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है।